अब बिहारी जी के सपने में बिलसी पहुंच गए, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तो उनसे कह के मेरे यहाँ पोशाक चढ़ा, तो उन्होंने पोशाक वस्त्र वगैरह सब चढ़ाए यहाँ पे। अच्छा, तो काफी लोगों की मनोती पहुंच गए बिलसी जी जी, दर्शन उनकी बिल्कुल मनोकामना पूर्ण हुई तो उन्होंने पोशाक वस्त्र और आभूषण वगैरह सब चढ़ाए जी। तो जैसे वहां वृंदावन में भी एक पलक अगर कोई निहार लेता है, आंखों में बस गए, तो बिहारी जी साथ ऐसा यहाँ होता है साहब, एक तक दर्शन देखते रहते हैं और छवि से निगाह नहीं हटती उनके लोगों की। जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिहारी जी के दर्शन के लिए हम सब का मन तड़प जाता है, कोशिश होती है किसी भी तरह से बाके बिहारी लाल जी का दर्शन हो, उनके चरणों में अपना शीश नवाएं, उनसे आशीर्वाद लें। आज ऐसे ही बिहारी जी का दर्शन, भावपूर्ण दर्शन आप सबको कराएंगे, लेकिन वृंदावन की यात्रा नहीं, आज आप सबको हरिगढ़ यानी अलीगढ़ की यात्रा कराएंगे। अलीगढ़ में बनियापाड़ा स्थान है, वहां पर बिहारी जी विराजमान है। कैसे वो विराजमान हुए? स्वामी हरिदास जी ने ही अपनी भक्ति साधना से जैसे वृंदावन में बिहारी जी को प्रकट किया, वैसे ही हरिगढ़ में बनियापाड़ा में भी बिहारी जी को प्रकट किया। तो कैसे प्रकट हुए, कैसे स्थापित हुए, और एकदम निराली रूप, एकदम वैसा ही स्वरूप जैसे वृंदावन में आपको देखने को मिलता है, वैसे ही बिहारी जी यहाँ पर भी विराजमान है। तो आइए आप सबको दर्शन कराते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं सकरी गलियां हैं, थोड़ी मुश्किल भरा रास्ता है, ऐसा लगता है कि ये कुंज गलियां वृंदावन की हैं। ये गलियां ऐसी गली है जो आपको भक्ति और भाव से जोड़ती है, जो आपको भक्ति के उस रस में डुबो देने का काम करती है, जिस रस के लिए लोग वृंदावन जाते हैं। अगर आप देखिए आपके घर के ही पास में, आपके अगल बगल में ही बिहारी जी है, तो आपका कितना बड़ा सौभाग्य है। आप समझ सकते हैं कि हम सबको वो भावपूर्ण दर्शन करना चाहिए। तो आइए आप सबको मंदिर का दर्शन कराते हैं, वो भावपूर्ण दर्शन कराते हैं, और वो निराली छवि आप सबको दिखाते हैं, जिसके लिए हम सबका मन लालायित रहता है। अगर यहाँ देखेंगे तो चारों तरफ आपको शीतलता दिखाई देगी। जब आप ठाकुर जी के स्थान पे जाते हैं, बिहारी जी के स्थान में जाते हैं, तो मन कितना भी विचलित हो, लेकिन आकर मन शांत हो जाता है। मन जो है भाव भक्ति के रंग में रस जाता है और सारी व्याधाएं दूर हो जाती। तो आइए चलते हैं, यात्रा करते हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। यहां से आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे, आगे कदम बढ़ते जाएंगे, वैसे ही बिहारी जी के दरबार में हम पहुंच जाएंगे। वही बिहारी जी का भावपूर्ण छविपूर्ण दर्शन आप सबको देखने को मिलेगा, जो दर्शन हम वृंदावन करते हैं। तो यहाँ देखिए भक्तगण बैठे हैं, महाराज जी बैठे हुए हैं, पूजा और साधना की वो शुरुआत हुई, और फिर हम सब दर्शन करेंगे बिहारी जी के। तो आइए हम सब दर्शन करते हैं, और दर्शन के साथ ही भक्ति में रम जाते हैं बिहारी जी के, जिनकी भक्ति के लिए, जिनके दर्शन के लिए हम प्राण प्रण से लालायित रहते हैं। पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है कि बिहारी जी का भव्य दर्शन अलीगढ़ जिले में हो रहा है। एकदम जैसे बिहारी जी वृंदावन में विराजमान है, वैसा ही दर्शन आप सबको होगा। अगर आप सब कई बार बिहारी जी का दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप सब अलीगढ़ में आकर बनियापाड़ा में बिहारी जी का दर्शन कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा लोगों का कहना है कि जिस तरह से स्वामी हरिदास जी ने अपनी साधना से, अपने भक्ति से बिहारी जी को प्रकट किया था वृंदावन में, उसी तरह से अलीगढ़ में भी प्रकट हुए थे बिहारी जी, और तभी से वो मान्यता चली आ रही है। तो प्राचीन और पुराना इतिहास है, लेकिन उससे पहले हम भावपूर्ण दर्शन करेंगे बिहारी जी का, हम सबका जीवन धन्य हो जाएगा। सौभाग्यशाली वो होंगे जो अलीगढ़ आसपास के लोग, जो दर्शन अगर बिहारी जी का नहीं कर पाते, तो अलीगढ़ में आएंगे और उन्हें बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा। तो आइए पहले दर्शन करते हैं, वो अद्भुत दर्शन जिसके लिए हम लोग लालायित रहते हैं, वो ऐसा दर्शन जिसके लिए हम जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि किसी भी तरह से हमारे बिहारी जी का दर्शन हो जाए। हम वृंदावन भागते हैं कि भावपूर्ण दर्शन हो जाए और उनके चरणों में शीश नवाएं, एक बार बिहारी जी का दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। लेकिन अगर आप लोग किसी कारणवश दर्शन नहीं कर पाते, तो अलीगढ़ में बनियापाड़ा में आप आइए और यहां पर बिहारी जी का दर्शन कर सकते हैं। खासकर शहर के लोग, जिले के लोग, वो सभी यहां पर आकर दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर दर्शन सुलभ है। और जैसे बिहारी जी स्थापित हुए थे वृंदावन में, उसी तरह से
अलीगढ़ के बनियापाड़ा में स्थापित हुए। क्या कथा है, क्या मान्यता है, वो यहाँ के पंडित जी से जानते हैं, जिससे पूरी जानकारी आप सबको मिल जाए। और जब भी आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर से भारतवर्ष में जब लोग आते हैं, तो आप आइए बनियापाड़ा में और यहां पर बिहारी जी के उस स्वरूप को जो वृंदावन में विराजमान है, उन्हीं स्वरूप का दर्शन आप सब कर सकते हैं। एक बार छब को निहारिए और फिर पंडित जी से बातचीत करते हैं। जी बाबूजी। जी जी, क्या नाम है आप? मेरा शशिकांत शर्मा। जी जी कैसे बिहारी जी यहाँ पर स्थापित हुए? हम स्वामी हरदास जी के वंशज हैं। स्वामी हरदास जी ने अपनी साधना के बल पर मूर्ति प्रकट की थी। एक मूर्ति वृंदावन में स्थापित है, दूसरी मूर्ति अलीगढ़ में स्थापित है, बनियापाड़े में। 3 भाई थे स्वामी हरदास जी। एक भाई की सेवा वृंदावन में चली आ रही है, एक भाई के परिवार की सेवा अलीगढ़ चली आ रही है। जी, तो यहाँ पर जब बिहारी जी वहाँ वृंदावन में स्थापित हुए, उसी समय यहाँ पर भी स्थापित, उसी समय के यहाँ पे स्थापित हैं। जी 3 भाई थे स्वामी हरदास जी। एक भाई के वृंदावन में चले आ रहे हैं, एक भाई के अलीगढ़ में चले आ रहे हैं। जी 500 साल पुराना वही प्राचीन इतिहास जी है। जी जी बिल्कुल 500 साल पुरानी मूर्ति। जी, तो जैसे वहाँ बिहारी जी के पास निधि वन है, तमाम चीजें हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं? यहाँ पे भी सब आसपास बहुत मंदिर हैं। डोर राजा डोर का किला था ये। जी अच्छा, उनकी क्या कहानी थी, कथा थी इनकी? राजा डोर की। यहाँ से मंदिर मतलब आसपास कई मंदिर हैं? हाँ बहुत मंदिर है, बनियापाड़े में ही काफी मंदिर हैं। अच्छा, तो जैसे बिहारी जी के दर्शन के लिए लोग लालायित रहते हैं, जी। एकदम एक टक एक पल मतलब देखने के लिए जो तैयार रहते हैं कि किसी भी तरह से दर्शन हो जाए, जी। उसी तरह का दर्शन, उसी तरह का भाव। जी उसी का समय का भाव है। सुबह 6 बजे मंगला दर्शन होता है, दोपहर को 12 बजे विश्राम होता है, शाम को ठाकुर जी के 4:30 बजे फिर पट खोलते हैं और 4:30 बजे शयन होता है। जी 8:30 बजे। जी, तो वहां तो लाखों की भीड़ उमड़ती है। पर्वों में काफी भीड़ रहती है। अभी प्रोग्राम हुआ है ये बिहार पंचमी का, अक्षय तृतीया, जो भी बड़े बड़े पर्व आते हैं, बहुत भीड़ रहती है। जी, तो बड़ी सकरी गलियां हैं, लेकिन भक्तों की भीड़ काफी भक्त आते हैं। जी जी, मतलब अगर वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन नहीं हो पाता है, तो यहाँ दर्शन कर ले तो वही लाभ, वही लाभ, वही पुण्य मिलेगा। बिहारी जी की बहुत सेवा भाव है। जी, और सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं बिहारी जी। जी, कभी ऐसे जीवन में हुआ हो कि कोई ऐसे भक्त आए हो, कहे हो महाराज जी, बाबा जी, हमारी ये मनौती थी, पूर्ण हो गई बिहारी जी? बिल्कुल बिल्कुल। अब बिहारी जी के सपने में बिलसी पहुंच गए, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, तो उनसे कह के मेरे यहाँ पोशाक चढ़ा, तो उन्होंने पोशाक वस्त्र वगैरह सब चढ़ाए यहाँ पे। अच्छा, तो काफी लोगों की मनोती पहुंच गए बिलसी। जी जी, दर्शन बिल्कुल मनोकामना पूर्ण हुई, तो उन्होंने पोशाक वस्त्र और आभूषण वगैरह सब चढ़ाए। जी, तो जैसे वहां वृंदावन में भी एक पलक अगर कोई निहार लेता है, आंखों में बस गए, तो बिहारी जी साथ यहाँ होता है साहब, एक तक दर्शन देखते रहते हैं और छवि से निगाह नहीं हटती उनके लोगों की। जी, दर्शन अगर भाव से स्मरण कर लिया, बिल्कुल तो साथ में चल भी देते, बिल्कुल साथ में चल देते हैं। बहुत याद करते हैं, सपने में पहुंच जाते हैं कि ये काम तुम्हें करवाना है। जी, और वो पूर्ण करके, वो पूर्ण मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर आते हैं लोग। जी, तो ये आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो महाराज जी बता रहे हैं कि उनके सपने में चल पड़ते हैं बिहारी जी, उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। अगर सच्चे मन से, भाव से आप आते हैं और बिहारी जी का दर्शन करते हैं बनियापाड़ा हरिगढ़ में, तो आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और साथ ही ऐसे भावुक हैं, ऐसे हमारे बिहारी जी अपना भाव प्रदर्शित करते हैं कि भक्त के साथ ही चल देते हैं। जैसे वृंदावन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार पट को बंद किया जाता है कि बिहारी जी को एक टक कोई निहारे ना, क्योंकि इतने दयालु हैं, इतने कृपा निधान है कि भक्त के साथ ही चल देते हैं। इतना वात्सल्य उनके अंदर, इतना भाव, इतना प्रेम झलकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। बताते हैं कि कोई भी भक्त अगर करुण पुकार लेकर आता है, अगर उसके मन में होता है कि बिहारी जी हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर लो, तो हरिगढ़ के बनियापाड़ा में जो मंदिर है, जहां पर विराजमान है, बार बार इस स्थान में इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप इस स्थान को, इस स्थल को कभी ना भूले, और यहां आएंगे तो आपको जो है उसी तरह से दर्शन होगा और उसी तरह से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। खासकर जैसा बता रहे हैं कि कभी सपने में बिहारी जी पहुंच जाते हैं, कभी दर्शन देने पहुंच जाते हैं और कभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो पूरा वही दरबार वृंदावन का आपको यहां पर दिखाई देगा। ऊपर की अगर इमारतें देखेंगे तो वही 550 साल, 600 साल पुरानी इमारतों का
वो पूरा प्राचीन आपको दिखाई देगा, जो हमारे बिहारी जी में दर्शन में दिखाई देता रहा। शीशे से देखिए, सारे जगहों पर शीश महल जैसा वो बना हुआ है। यहां अगर देखेंगे तो रथ हाँकते हुए भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर, केशव, माधव, मकसूदन आप सबको दिखाई देंगे। तो ये पूरी लालितमा देखेंगे तो एकदम आप सबको देखने को मिलेगी। यहां पर देखिए कि सैया पर लेटे हुए तीनों लोकों के मालिक भगवान विष्णु आपको सबको दिखाई दे रहे हैं और यहां पर सेवा होती हुई। तो पूरा ऐसा मन करता है, पूरा ऐसा भाव लगता है कि जैसे वृंदावन में आ गए, जैसे निधि वन में आ गए। एक बार अगर यहां पर विश्राम करके देखेंगे, एक बार यहां पर ठहर कर देखेंगे, एक बार अगर सच्चे मन से यहां पर बैठकर करेंगे तो आपकी वृंदावन की पूरी यात्रा आपको बनियापाड़ा के बिहारी जी मंदिर में पूर्ण होगी। तो कभी 84 कोसी जब परिक्रमा लगती है, पूरे देश विदेश से जितने भी भारतीय आते हैं और हर जगह से कोने कोने से बिहारी जी का दर्शन करने आते हैं, तो आप आ सकते हैं बनियापाड़ा, जहां पर बिहारी जी विराजमान है। और जैसा बाबा जी ने इतिहास बताया है कि जब बिहारी जी प्रकट हुए थे, स्वामी हरिदास जी ने अपनी भक्ति से प्रकट किया था, तभी यहां पर भी प्रकट हुए थे। तो वो सारे इतिहास और कैसे आप पहुंचेंगे उसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिससे आप बड़े आसान से, बड़े सुविधाजनक तरीके से आकर बिहारी जी का दर्शन कर सके। हम सब बोले मिलकर, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ भक्तों से भी बातचीत करते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। जी क्या नाम है? मेरा नाम विशाल सारस्वत है जी। कहाँ के? मैं हाथरस का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर बनियापाड़े मंदिर में बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आता रहता हूँ। जी कितने वर्षों से आ रहा हूँ? मैं काफी समय से आ रहा हूँ। जी जी। और बहुत अच्छे दर्शन होते हैं और काफी यहाँ भक्ति में माहौल रहता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने गए होंगे? वहाँ पर भी जाते जब परम भक्त हैं तो जी जी वहाँ पर भी जाते रहते हैं। जी जी। जैसा मौका लगता है यहाँ भी आ जाते हैं और वहाँ पर भी चले जी। तो कैसी छवि वहाँ और यहाँ? बहुत सुंदर छवि है सब, बहुत सुंदर छवि है। जैसा कि वहाँ महसूस होता है वृंदावन में, वैसा ही यहाँ महसूस होता है। जी जी जी। ऐसा लगता है बिहारी जी हमारे सामने है। जी जी जी। जी राधे राधे। क्या नाम है? रवि कुमार वाशने। जी रवि जी, कब से दर्शन कर रहे हैं बिहारी जी? मैं तो जब से बिहारी जी यहाँ पर हैं स्थापित दर्शन कर रहा हूँ। मेरा सामने ही घर है जी, और मेरे सामने ही बिहारी जी हैं। मुझे वृंदावन जाने की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। अच्छा। मेरे बिहारी जी सामने ही हैं और मेरे दिल में बसे हुए हैं बिहारी जी। मैं सुबह रोज नहा धोकर अपने बिहारी जी दर्शन करता हूँ, जब भी अपने काम पे चलता हूँ, बाकी मैं चलता नहीं हूँ जी। मुझे खाना भी जब भी अच्छा लगता है, जब मैं सबसे पहले बिहारी जी दर्शन करता हूँ। उससे पहले खाना भी नहीं खाता मैं जी, बस चाय लेता हूँ, उससे पहले बिहारी दर्शन करता हूँ, उसके बाद मैं कारोबार में निकलता हूँ। बहुत सारे लोग बिहारी जी के दर्शन के लिए इतने लालायित रहते हैं कि नाम लेते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई भारत के बाहर है, कनाडा, अमेरिका, जापान में जहाँ प्रवासी भारतीय रहते हैं, आपका तो यहाँ दर्शन हो जाता है बड़े सहज से। जी जी, बहुत आराम से दर्शन होते हैं। और यहाँ पर जो त्योहार होते हैं वहाँ पर बहुत भीड़ उमड़ती है। जी। बहुत लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। जी जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ रहा है कि वृंदावन जैसे बिहारी जी का मंदिर यहाँ भी है, तो लोग आने शुरू हो रहे हैं। ये बच्चे भी स्कूलों से आते हैं, स्कूलों की जो कार्यक्रम अपना पाठ करने पर पढ़ाई करने के बाद में दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये बच्चे सामने भी खड़े हुए हैं और बहुत बहुत दूर से यहाँ पर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। ये मोहल्ला बनियापाड़ा है और यहाँ के निवासी भी लोग दर्शन करने के लिए बहुत लोग आते हैं। जी, बाकी त्योहारों पर तो बहुत ही भीड़ होती है। जी, तो यहाँ जैसे त्योहार की परंपरा हमारे वृंदावन में है, वही परंपरा यहाँ पर भी है। और देखिए स्कूल के बच्चे भी जब निकलते हैं तो वो भी आते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जी गुंजन वर्मा। अच्छा, किस क्लास में पढ़ रहे? एमकॉम जी, फाइनल ईयर। कब से आ रहे हो बिहारी जी का दर्शन करने? 2 मई। हाँ। इन्होंने पहली बार 2 मई को ही बुलाया था तो। अच्छा, कैसे साल हो गए? अब 1 साल होगी इस मई को। अच्छा। हाँ। तो कैसे मतलब जुड़ाव हुआ, कैसे आए, कैसे पता चला? हाँ एक्चुअली वैसे न्यूज़पेपर में आया था एक बार खबर के बनियापाड़ा ऐसे वहाँ बाकी बिहारी में ऐसे फंक्शन वगैरह होते हैं बिहारी जी वगैरह, तो तब पता चली कि अपने अलीगढ़ में भी हैं बिहारी जी। तो फिर तब ये सोचा कि हम अपने कभी अलीगढ़ वाले गए ही नहीं है, तो सोच तो काफी टाइम से रही थी आने का, अप्रैल से ही, पर इन्होंने बुलाया मई में जाके। अच्छा। तभी अचानक से बना, सडनली अकेले ही आई थी मैं पूछते हुए तभी। वृंदावन का पूरा स्वरूप दिखाई दे रहा है, माथे पे एकदम तिलक चंदन। ऐसे ही कॉलेज जाते हो? जी, इन्हीं की कृपा है सर। अच्छा, तो सब क्लास में कॉलेज में पूछते नहीं कि एकदम वृंदावन बिहारी जी के रंग में रंगे हो?
हाँ, कोई भी पूछता है तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, एक्चुअली टीचर वगैरह भी पूछते हैं काफी कि आपके गुरुजी वगैरह कौन है, ऐसे मतलब अच्छा लगता है इस चीज को अच्छा। लेके। ऐसे मतलब- काफी बच्चे भी आते हैं और भी लगा के। अच्छा, तो काफी। नहीं वो आपको देखते देखते आने लगे या फिर नहीं नहीं, अब मतलब ये बहुत यूथ जो है ना बहुत करेक्ट हो रहा है और इनकी कृपा है काफी। अब काफी लोग दिखते हैं, आप जाओ रास्ते में भी काफी लोग दिखते हैं तिलक वगैरह कंठी वेश में, काफी दिखते हैं। जी हाँ। ये देखिए ये नए भारत के बच्चे हैं जो स्कूल में कॉलेज में कंठी और तिलक लगाकर जाते हैं और जब कोई पूछता तो बड़े प्राउड से बताते हैं कि हम बिहारी जी के भक्त हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि इन्हें अच्छा लगता है बताने में, यानी आज बच्चों को छात्रों को छात्राओं को तिलक लगाने में बड़ा प्राउड होता है। ये हमारे नए भारत की सोच है और यही भारत सनातनी भारत है, भक्तिमय भारत है। जी क्या नाम है? मुस्कान माहेश्वरी। तुम कब तिलक लगाओगी? मैं जब इनकी कृपा होगी तभी। अच्छा, बिना इनके कृपा के नहीं? नहीं, अच्छा, तो कैसे कृपा हुई कि यहाँ तक आ गई? मेरे को अपनी फ्रेंड के द्वारा हुई थी, मैं इसने ही बताया था मेरे को, फिर हम तब से आने लगे। देखो दोस्त के साथ उस जगह पर जाते जहाँ कुछ मिलता है, आप यहाँ आते हो तो आपको क्या मिलता है? इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, सहारा मिलता है जी बहुत ज्यादा, हिम्मत आ जाती है जी। कि हाँ ये हमारे साथ खड़े हैं तो सब जी। कुछ हो सकता है। जी, तो कभी मन विचलित होता, अशांति होती है तो यहाँ आ गए, यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, शांति मिलती है। शांति मिलती है यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा। जी, इन भक्तों का कहना है कि यहाँ अगर आ जाते हैं तो उनके मन को संतुष्टि मिलती है, उनके मन को शांति मिलती है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल है। स्वामी जी। श्री हरदास जी महाराज की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जी मैं आपको बता दूं, मैंने बचपन से इनके बिहारी जी के दर्शन किए हैं और बचपन से मैं इस मंदिर में आता जाता हूं। कैसे साल हो गए होंगे? लगभग 38-39 साल लगभग होने जा रहे हैं। लगभग हमने जितनी मेरी उम्र है उतनी जब से मैं दर्शन कर रहा हूँ यहाँ के। और मुझे सौभाग्य है कि मैं उस प्रदेश का रहने वाला हूँ जिसमें भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और उस मोहल्ले का हूँ, उस ब्रज का हूँ जिस ब्रज में ठाकुर बांके बिहारी बैठे हुए हैं। तो मुझे तो इनका बहुत मिलता है, बचपन से इनका सहारा है। और मुझे कभी कोई परेशानी आती है तो मैं तो इनके ऊपर छोड़ देता हूँ कि हे बिहारी जी आप जाने, आपका जन्मा हूँ, आप ही जानते हैं। तो उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और कभी मुझे पीछे नहीं हटने दिया और हमेशा मेरा साथ दिया। जी तो मुझे जो इनकी कहानी मालूम है थोड़ी बहुत, तो मुझे ध्यान है कि जो अखबारों में और किताबों के माध्यम से सन 1400 ईस्वी में ये जो है बिहारी जी वृंदावन के अंदर प्रकट हुए थे स्वामी हरदास जी के परिवार के माध्यम से। तो स्वामी हरदास जी जो परिवार था, आशुधीर जी हैं, उनके पिताजी कहे जाते थे। और वो जब मुगल काल चल रहा था, मुगल शासकों ने यहाँ पर हमले किए थे, तब वो इनको लेकर पाकिस्तान के मुल्तान जिले में जाकर बस गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक शेर की जान बचाई थी उनके पिता आशुधीर जी ने। तब उनको 5 गांव दान में दिए गए थे वहाँ के सुल्तान के द्वारा। जी तो वहाँ पर इनका नाम राधा माधव जी मुल्तान बिहारी पड़ा। लेकिन कुछ ही साल बाद वहाँ से अलीगढ़ के कोर पर स्वामी हरदास जी का जहाँ जन्म हुआ, कहते हैं हरदासपुर, वहाँ में आकर बस गए। और बनियापाड़ा अलीगढ़ के जो स्थान है, हमारा जो अलीगढ़ का सबसे ऊंचा स्थान है, किला कहलाता था, ऊपर बालाई किला, जो ऊपर बलराम कोट भी था जहाँ भगवान बलराम जो आए थे और कोल नामक राजा उसका राक्षस का वध किया था। उसके बाद यहाँ पर भगवान के नाम से किला बना था, बालाई किला। तो इस पर यहाँ इस किले के पास ही भगवान बांके बिहारी का मंदिर स्थापित है। राधा माधव जी के नाम से ये जाने जाते हैं। हम बचपन से इसके दर्शन कर रहे हैं और मन में बड़ी शांति रहती है, बड़ी आत्मा को शांति मिलती है इनके दर्शन करके। जी बिहारी जी का जैसे वृंदावन में लोग दर्शन करते हैं उसी तरह से यहाँ पर दर्शन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लगता ही नहीं है हमें कि हम बिहारी जी से बिल्कुल दूर हैं। अंदर से आत्मा हमारी जो ना, अंदर से जो मन है वो बड़ा यहाँ आकर शांत हो जाता है। कभी कोई कठिनाई आती है, कभी कोई मन में चिंता होती है तो हम कहीं नहीं जाते, बिहारी जी के चरणों में आ जाते हैं और उनकी जो छवि है उसको देखकर अपना मन भरते हैं और मन बड़ा शांत होता है। जी आप समझ सकते हैं कि बात करते करते गला रुंधाया, आंखें छलक आई, ये बिहारी जी की ही कृपा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्तगण, श्रद्धालुगण जब बिहारी जी का दर्शन करते हैं तो उनका हृदय मन ऐसे ही भावुक हो जाता है, ऐसे ही हृदय मन रुदन करने लगता है। क्योंकि उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही होता है कि साक्षात बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, हमारी टीम का, हमारे साथियों का कि आज
भावपूर्ण बिहारी जी का दर्शन हुआ है। और जब भी कभी अगर आप सब भी दर्शन करना चाहें तो बनियापाड़े में आ सकते हैं, अलीगढ़ जिले में है, ब्रज 84 कोस के एकदम निकट है, आप सब भी बिहारी जी का दर्शन कर सकते हैं। धर्म की ये यात्रा, बिहारी जी के दर्शन की ये यात्रा आगे ही अनवरत ऐसे बढ़ती रहेगी। आप सब अगर कमेंट्स बॉक्स में कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिखिए, संदेश दीजिए। अगर आप एड्रेस पता पूछना चाहते हैं तो अपना नंबर दीजिए। हम सब यहाँ, हमारी जो टीम है अतुल जी के साथ में, वो सब आपको यहाँ दर्शन कराने के लिए सारी सुविधाएं प्रदान करेगी, जिससे आप सब बिहारी जी का दर्शन कर सके। तो हम सब मिलकर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए मुरलीधर कन्हैया की जय।